जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की आरबीएससी बोर्ड के लिए यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर। देखिए यहाँ पर ये क्लास 12th यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर समय देख लीजिए 3.25 घंटे रहने वाला है। ये जो पेपर है आपके दोस्तों 18 तारीख को यही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप इसको तैयारी कर लेते हो, ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो इस पेपर को, तो आपके दोस्तों यहाँ पर आराम से 60+ नंबर आ जाएंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपको क्या करना है, रट के जाना है। ओके, यहाँ पर रट के जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आप पेपर में छाप पाओगे और आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर पाओगे। यहाँ पर देखिए 70 नंबर इसमें पूर्णांक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेंगे जिनको आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले खंड ए पर स्टार्ट करता हूँ। खंड ए है, इसमें देखिए क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है 4 नंबर में आपसे आपको जो ये यहाँ पर ये अपठित गद्यांश दे रखा है। ओके, अपठित गद्यांश है, इसको पूरे को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब हम दोस्तों इस वीडियो में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आपको पूरे को, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना गया, क्या माना है या क्या माना गया है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ तो शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्ञान के संप्रेषण की विधि, ओके, संप्रेषण की विधि है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा, समाज के लिए कौन सी विधा अधिक उपयोगी रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सी जो विधि है, विधा है यहाँ पर अधिक उपयोगी रहती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके अर्थकारी। ओके, यहाँ पर अपकारी नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, अर्थकारी। ओके, अर्थकारी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये बिना वैसे ही नहीं बताया है। देखिए ये रहा जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, लेना आप देख सकते हो। अर्थकारी वह विधा है जो समाज के लिए उपयोगी बनाती है। ओके, यहाँ पर रहती है, यही एक ही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधि का क्या अर्थ बतलाया गया है, विधि। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें ढूंढना है, इसमें आप ढूंढेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको लाइन मिल जाएगी, विधि का अर्थ सिखलाना। ओके, क्या है, सिखलाना। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिखलाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला है परमार्थकारी विधा। ओके, विधा से किससे जोड़ते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, राइट उत्तर देखना है। तो राइट उत्तर आपके क्या हो जाएगा, ये रहा। ओके, यहाँ पर परमार्थकारी विधा वह विधा है जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, समष्टि। ध्यान देना है, समष्टि। समष्टि क्या होती है, ऐसे लोगों का या जीवों का समूह जिसमें एक समान तरह के लोग रहते हैं, उससे जुड़ते हैं। अब कह रहा है ये गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ये आपके 1-1 नंबर के हैं। ऊपर जो ये रिक्त स्थान आए हैं यहाँ पर ये आपके हाफ नंबर के यानी कि आधे नंबर के हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वह क्या है। इसका आ जाएगा दोस्तों, आप ज्ञान लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ज्ञान लिख सकते हो या ज्ञान के बारे में जानकारी लिख सकते हो। ओके, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको 2 से 3 शब्द में आपको उत्तर देना है उसका। ओके, यहाँ पर ज्ञान का विकास या ज्ञान संप्रेषण कुछ भी आप इसमें लिखिए जो इसमें है। उसके बाद देखिए विधा क्या है, विधा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें, यहाँ पर ये रहा। ओके, इसमें क्या है, इस विधा को ओके यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ये तो हो गई यहाँ पर विधा वह ज्ञात, यहाँ पर ज्ञातव्य विषय है जो हम आप तक
कहाँ पर गई लेना, पहुँचाना चाहते हैं। ओके, ये हो जाएगा, यही इसकी परिभाषा लिख देंगे आप यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इसके 2 भाग लिख देंगे, यहाँ पर उनकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा दूसरा प्रश्न में आपको करना क्या है दोस्तों, एक पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये भी आपके 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर में देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, काव्यांश के लिए कौन सा रस विद्यमान है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रस है जो ये आपके कोर्स में है। ओके, इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आपके हो जाएगा यहाँ पर वीर रस। ओके, वीर रस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भय से भागे में अलंकार कौन सा होगा। भय से भागे, भय यानी कि डर से भागे हैं, इसमें जो अलंकार हो जाएगा ये तो आपके अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है, क्योंकि भय से भागे, क्योंकि यहाँ पर भय आ रहा है बार बार और वह भी प्रारंभ में, इसलिए यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रकम्पित में उपस्वर्ग है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपकी पर और के क्या आ जाएगा, प्रिय आ जाएगा, इसमें यहाँ पर प्रिय आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साक्षी कौन है, साक्षी आपको बताना है, तो साक्षी इसमें मिलेगा आपको। साक्षी इसमें देखिए आप, इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों साक्षी कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये तो है ओके, साक्षी पहली लाइन में ही है, इतिहास हमी पहले जागे हैं। ओके, इतिहास हमी पहले जागे हैं, साक्षी है ये। ओके, इसके बारे में बताया गया है, आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद दे रखा है भारतीय औरों से श्रेष्ठ क्यों है। भारतीय औरों से श्रेष्ठ क्यों है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें जो यहाँ पर क्या है, जो भी भारत के गुण है इसमें दे रखे हैं। भारतीय की विजय है, तुम गाओ भारत की विजय है। यहाँ पर ये जो 3-4 लाइन है इनमें के आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें क्या आएगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। ये तो दोस्तों उसकी है, उस लेखक की जो यहाँ पर जेल में रहते हुए यानी कि कारावास या यहाँ पर उसमें रहते हुए भी क्या करता है, अपने घर के बारे में लिखता है। पिता ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, है सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो, वे न बरसे, 5 हुए को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। ओके, यहाँ पर अब देखिए इसमें ये क्या करा है, पिता ने कहा होगा, यानी कि जो ये कहना है यहाँ पर कौन सा कवि है, कवि का नाम मेरे पास ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर आपको पता होगा। तो ये इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर पिताजी कह रहे होंगे कि हाय कितना सह रहे होंगे, यानी कि वो कितना दुख सह रहे होंगे क्योंकि मैं कैद में हूँ। और यहाँ पर कहाँ मैं रोता हूँ, यहाँ पर कवि कहता है कि मैं कहाँ पर जेल में रोता हूँ, धीर में खोता हूँ, यहाँ कहाँ हूँ। ओके, यहाँ पर वो किसके बारे में सोचता है, घर के लोगों के बारे में सोचता है। हे मेरे सजीले सावन, यानी कि तू बरसा ले, तू बारिश तो कर ले, लेकिन यहाँ पर वे 5 हुए के नौतर से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वे उस जो कैद में है उसकी याद न करे। यहाँ पर तुम बरस लो वे ने बरसे, 5 हुए के वे ने तरसे। ओके, उनसे कह देना कि मैं मज़े में हूँ सही हूँ। ओके, इसके बारे में बताया गया है। अगला है इसी बस से बस ब्रश है। उसके बाद इसके अर्थ में मिलता है आपको यहाँ पर चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, यानी कि चंपा है जो एक ऐसी लड़की है जो नहीं जानती है यहाँ पर पढ़ना लिखना, वे यानी कि चिन्ना यानी नहीं जानती है पढ़ना लिखना। जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है,
उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ओके, यानी कि चंपा है जो कहती है, चंपा एक सुंदर लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस चराती है और चंपा चौपालों को लेकर चरवाहा करने जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके दोस्तों यहाँ पर चंपा वाले चैप्टर में क्या है, यहाँ पर इसमें क्या करा है, ये चंपा के बारे में बताया गया है। इसमें तो आप लिख देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ हिंदी में ही है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलती है ये की रही। ओके, इसमें तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, पहला चैप्टर की है ये शायद। ओके, यहाँ पर पंडित आलोपीदीन कौन है, इसका जो लेखक है यहाँ पर वह आपके मुंशी प्रेमचंद। ओके, मुंशी प्रेमचंद। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला है, इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर ये आपके शायद वंशीधर। ओके, हिम्मत और लड़के के नाम स्कूल में दिया। यह आपके दोस्तों शायद बालक मोहन छुट्टी के बाद थका लौटा घर आता था। ये उसमें क्या है, क्या नाम है, चैप्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे पास। यहाँ पर एक और है ना, जामुन का पेड़, दूसरा है, उसका नाम क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब आपके आ जाएगा खंड ब। खंड ब में आपके देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान आएंगे 6 नंबर के। तो रिक्त स्थान आपको रट के जाने। रजनी द्वारा खाली जगह द्वारा लिखित दूरदर्शन। ओके, यहाँ पर ये रजनी ने जो यहाँ पर रजनी है इस चैप्टर के लेखक, यहाँ पर जो रजनी चैप्टर में क्या है ये। अब चैप्टर का नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मन्नू भंडारी ने वही लिखा है। यहाँ पर देखिए, तो रजनी द्वारा लिखित दूरदर्शन एक धारावाही है, तो यहाँ पर मन्नू भंडारी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पालर पानी और पाताल पानी के बीच खाली जगह कहलाती है। तो यहाँ पर रजोणी पानी। ओके, रजोणी पानी आ जाएगा, रजानी पानी ये की बात है। अप्पू दुर्गा के पालतू खाली जगह कुत्ते का नाम भूलो है। ओके, भूलो। उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन भारत में खाली जगह बनकर आए, वायसराय। ओके, वायसराय बन के आए थे। घास या फसल को काटने का खाली जगह औजार है। तो यहाँ पर दोस्तों दरांती या दोस्तों से दासी, तो यहाँ पर दरांती आ जाएगा इसका। उसके बाद आ जाएगा श्वेती, हिमाचल प्रदेश की एक खाली जगह है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक यहाँ पर इसकी तहसील है ये। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगला प्रश्न है। इसमें क्या करना है, आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो मासिक वेतन को पूर्ण मास का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि इसलिए कहा गया है, यहाँ पर जो मासिक वेतन मिलता है वह महीने में एक बार मिलता है, फिर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ओके, इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट में जाके खत्म हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार वह चांद होता है वह भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, यानी कि दिखना बंद कर देता है। उसके बाद है मियाँ नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर दोस्तों 56 तरह की रोटियां बनाना आती है, इसलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिरादरी का यही सहारा है, यह किसने कहा? यह दोस्तों मोहन के पिताजी ने कहा था। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से बना है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जल, मिट्टी, हवा, आग और क्या रह गया, बादल। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? इसलिए कहा क्योंकि चंपा की जब शादी होगी तो उसके यहाँ पर पति उसके साथ रहने की बजाय कमाने के लिए कलकत्ता चले जाएंगे, इसलिए चंपा ने कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। गानपन
का क्या अर्थ है? गानपन का अर्थ है यहाँ पर गाने का सही सुर। ओके, ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मायके आई बहनों के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों ये ऊपर यहाँ पर हुए इसमें क्या है, सह प्रसंग व्याख्या में आया था, उसी में कहे, क्योंकि इसलिए है यहाँ पर उसकी जो बहनें आती है, एक बहन थी उसके। ओके, यहाँ पर हुए उससे परिताप का घर इसलिए बताया है क्योंकि उसमें क्या है, दुखों से भरा घर है हुए। अगला है शिव शंभू की दो गाय की कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है जब वो साथ साथ रहती है तो दोनों ही अच्छे से लड़ती घुड़ती हैं। ओके, यानी कि जो ताकतवर गाय है वो कमजोर गाय को मारती है, लेकिन जब हम ताकतवर गाय को यहाँ पर किसी को बेच देते हैं या वो चली जाती है तो कमजोर गाय भी उसके बिना यहाँ पर जो भूसा है यानी कि जो दाना पानी है उसको वे भी नहीं खा पाती है। उसके बाद है यहाँ पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, ऐसा क्यों है? इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कबीर ने कहा था हम तो एक एक करी जाना कहे कबीर दीवाना। इसके बाद देखिए यहाँ पर मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह सोचती है यहाँ पर उसके पीले वस्त्र हैं, यहाँ पर गले में माला, और भी यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पंक्ति में उत्तर देने हैं, एक नंबर के हैं, यहाँ पर 4 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके और भी प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर जानना है। 23 प्रश्न है, इसमें निबंध आएंगे, तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।